Hello my dear students, again welcome to maths class. Hope you all are fine and do your work regularly. Today we discuss a new chapter number 15, probability of class 9th NCERT book. ठीक है, प्रोबेबिलिटी आज हम नया डिस्कस कर रहे हैं और इसकी जो स्टार्टिंग है वो आप 8th क्लास से कर चुके हो. ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी, हाउ टू फाइंड, व्हाट इज़ द कंसेप्ट और क्वेश्चन में इसको कैसे यूज़ करते हैं. ठीक है, तो पहले नाम डिस्कस करते हैं प्रोबेबिलिटी. मतलब कोई भी आप काम कर रहे हो उसके होने के कितने चांसेस हैं. ठीक है, कोई भी आप काम कर रहे हो किसी भी टाइप का. ठीक है, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ कि आप सारे वीडियो देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, उसके देखने के कितने चांसेस हैं, वो चांसेस फाइंड करना ही उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, कि किसी भी चीज़ के होने की संभावना कितनी है. जैसे कि बारिश होगी या नहीं होगी. ठीक है, तो आप कहते हो कि 50% चांसेस है बारिश हो, 50% चांसेस है कि बारिश ना हो. क्लियर है. तो प्रोबेबिलिटी फाइंड कैसे करते हैं. जैसे मैं सिंपल सा एक एग्जांपल लिया कि आपने कॉइन को थ्रो किया तो आप बोलोगे एच या टी, हेड या टेल आएगा. ठीक है, तो मैंने पूछा कि हेड आने के कितने चांसेस है, आप बोलोगे 50%. ठीक है, तो हेड कितनी बार आया, 1, और टोटल चांसेस कितने हैं, 2. हेड या टेल आ सकता है. ठीक है, तो 1/2. ये 1/2 कैसे आया, मतलब ये बन जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, कि आपको हेड चाहिए था तो जितनी बार हेड आ रहा है वो आपने ऊपर रख दिया. ठीक है, और बाय में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है. ठीक है, उससे आपने डिवाइड किया तो जो आंसर आया वो चीज क्या बन जाएगी, आपकी प्रोबेबिलिटी. ठीक है, तो इसका जो फार्मूला है आप इसी को ही फार्मूला कह सकते हो, PE. P मीन्स प्रोबेबिलिटी, E फॉर एक्सपेरिमेंट, कि जो भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसकी प्रोबेबिलिटी का जो फार्मूला है वो ये बन जाएगा कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो ऊपर रखिए बाय में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. ठीक है, तो क्वेश्चंस के अंदर जो मेन चीज़ है वो यही है कि आपके अगर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके पास आ चुकी हैं तो उसमें से जो फेवरेबल आउटकम्स है वो ढूंढना बहुत ईजिली हो जाएगा. क्लियर है. अब जो प्रोबेबिलिटी आप फाइंड करते हो, जैसे आपने आंसर बोला कि 1/2 हुआ. ठीक है, मैंने पूछा है कि टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तब भी आप बोलोगे कि जो टेल है वो 1 टाइम आ रहा है बाय में 2. तो प्रोबेबिलिटी मिनिमम या मैक्सिमम कितनी हो सकती है. ठीक है, जैसे मैंने डाई को थ्रो किया तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6 आएगा. ठीक है, तो मैंने आपसे पूछा कि नंबर ग्रेटर देन 7 की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है. ठीक है, क्वेश्चन है सुनिए, नंबर ग्रेटर देन 7 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. तो 7 से बड़ा नंबर इसमें से कौन सा आ रहा है, कोई भी नहीं है. तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे, 0 बाय में टोटल आउटकम्स क्या होगी, 0. ठीक है, तो जिसकी प्रोबेबिलिटी अगर 0 आए, प्रोबेबिलिटी अगर 0 आए तो उसको बोलते हो आप इम्पॉसिबल इवेंट, कि वो इवेंट पॉसिबल ही नहीं होगा. ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ मैंने आपसे पूछा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी लेस देन 7. ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर लेस देन 7. अब 7 से लेस की बात कर रहे हो सेकंड केस में. अब 7 से लेस आपके 1 2 3 4 5 6 ही है, तो 6/6 हो गया, कैंसिल हो गया 1. ठीक है, तो अगर आपकी जो प्रोबेबिलिटी जिसका आंसर 1 आए उसको बोलते हो आप श्योर इवेंट. ठीक है, और जो बीच का आंसर आएगा, जैसे आपने 1/2 निकाला तो 0 और 1 के बीच में है, उसको आप बोल सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल. ठीक है, रैंडम वेरिएबल. रैंडम वेरिएबल मीन्स आप उसमें से कुछ भी फाइंड कर सकते हो. तो आप ये कह सकते हो कि जो प्रोबेबिलिटी है वो आपकी 1 से छोटी होगी और 0 से बड़ी होगी. क्लियर है कंसेप्ट. ठीक है, अब कितनी एक क्वेश्चन में आप प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हो तो उनका सम क्या होगा, या आप श्योरिटी कैसे करोगे कि आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है.
जैसे इस क्वेश्चन में मैंने पी एच की प्रोबेबिलिटी फाइंड की कि जो हेड की प्रोबेबिलिटी है वो आपके पास 1/2 आ गई। तो मैंने आपसे पूछा कि इसी में ही आप मुझे टेल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करके दो, तो टेल भी आपका 1 टाइम आ रहा है, तो जो आउटकम्स है वो टोटल है, तो आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा 1/2। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को प्लस किया, तो 1/2 प्लस 1/2, आंसर कितना हो गया 1। तो प्रोबेबिलिटी जितनी भी फाइंड कर रहे हो क्वेश्चन में, तो उन सभी प्रोबेबिलिटीज का सम भी क्या होगा 1। ठीक है, तो ये आपके प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट है। अब मैं कुछ एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप प्रोबेबिलिटी किस किस टॉपिक की फाइंड कर सकते हो। फर्स्ट आता है कॉइन, सेकंड डाइस लूडो जो आप खेलते हो, थर्ड प्लेइंग कार्ड, ठीक है, 4 आपका बॉक्सेस गिवन हो सकते हैं, नंबर गिवन हो सकते हैं, उस नंबर्स में से आप कुछ आइटम सेलेक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो 1 बाय 1 एग्जांपल है वो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो कंसेप्ट है वो मैं ले रहा हूं कॉइन का, कि अगर आप कॉइन को थ्रो कर रहे हो तो व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स, क्या क्या हो सकती है। ठीक है, कि आप सिंगल टाइम थ्रो कर रहे हो तो आप बोलते हो कि जो आपका आंसर आया एच या टी। अब मैंने बोला है कि आप कॉइन को 2 टाइम थ्रो कर रहे हो। ठीक है, तो दोनों में हेड आ सकता है, दोनों में टेल आ सकता है। ठीक है, मतलब फर्स्ट में हेड, सेकंड में टेल, फर्स्ट में टेल, सेकंड में हेड, दोनों में हेड, दोनों में टेल, तो ये पॉसिबल आउटकम्स होगी 4। ठीक है, तो उस केस में आप एक जनरल फार्मूला रिमाइंड कर लो, आउटकम्स कितनी होंगी 2 की पावर n, और n क्या हो जाएगा नंबर ऑफ टाइम्स कॉइन थ्रो, क्या कॉइन को कितनी बार थ्रो कर रहे हो। ठीक है, तो 2 की पावर 1 करते हो तो 2 आउटकम्स आ गए, 2 की पावर 2 हो गया 4। अब मैंने बोला कि आप 3 कॉइन्स को एक साथ थ्रो कर रहे हो या एक कॉइन को 3 टाइम थ्रो कर रहे हो, तो व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स, क्या क्या हो सकती हैं। तो अगर आप 3 टाइम्स थ्रो कर रहे हो तो आप फार्मूले की अकॉर्डिंग 2 की पावर 3, तो आपके पास 8 केस हो जाएंगे। अब वो 8 केस कौन से होंगे उसको सीक्वेंस वाइज लिखना आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो उसको सीक्वेंस वाइज लिखने का मेथड क्या है, जितना आपके पास आउटकम्स आया उसका आप हाफ कर दो 4, तो 4 टाइम हेड लिख दो, 4 टाइम टेल। ठीक है, 4 का भी हाफ कर दो 2, तो 2 टाइम हेड, 2 टाइम टेल। अब 2 का भी हाफ कर दो, 1 टाइम हेड, 1 टाइम टेल। तो ये पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगी आपकी, और वो सारी सीक्वेंस वाइज रहेंगी, कोई मिस भी नहीं होगी। जैसे मैंने बोला कि आप 4 कॉइन को थ्रो कर रहे हो तो 2 की पावर 4 16, तो 16 का हाफ 8, 8 टाइम हेड, 8 टाइम टेल, देन 8 का हाफ 4, 4 टाइम हेड, 4 टाइम टेल, फिर 4 का हाफ 2 टाइम हेड, 2 टाइम टेल, फिर 2 का हाफ 1, 1 टाइम हेड, 1 टाइम टेल। ठीक है, तो इस टाइप के आप पॉसिबल आउटकम्स लिख सकते हो। हाँ, इसमें से आपसे क्वेश्चनिंग हो सकती है कि जैसे मैंने आपसे पूछा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल्स व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, कि आप 3 कॉइन्स थ्रो कर रहे हो और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल, जहाँ 2 टेल इकट्ठे आ रहे हैं 1 2 और 3, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 2 टेल्स की 3/8, कि टोटल आउटकम्स है 8 और फेवरेबल आउटकम्स है 3। क्लियर है कॉइन का केस। नेक्स्ट आता है डाइस का। ठीक है, अगर आप 1 टाइम थ्रो कर रहे हो तो आप बोलते हो कि जो आउटकम्स हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इस केस में एक फार्मूला रिमाइंड कर लो आप, 6 की पावर n आउटकम्स के लिए, और n वही के नंबर ऑफ टाइम्स डाइस थ्रो। ठीक है, तो आपके पास आउटकम्स कितना हो गया 6 की पावर 1 6, ये आउटकम्स हो गए। अब आप 2 टाइम थ्रो कर रहे हो या 2 डाइस को इकट्ठा थ्रो कर रहे हो। ठीक है, तो 6 की पावर 2 करते हो तो आउटकम्स होगी 36। अब वो 36 आउटकम्स कौन कौन सी होंगी उसको सीक्वेंस वाइज लिखना है, वो देखिए कैसे लिखते हो। ठीक है, पहले मैंने मान लिया कि पहले 1 आ जाएगा, दूसरे में 1, पहले में 1, दूसरे में 2, इस तरह से आपकी जो है फर्स्ट सीक्वेंस बन जाएगी।
ठीक है। ऐसे ही फर्स्ट टाइम 2, सेकंड टाइम 1, फर्स्ट टाइम 2, सेकंड टाइम 2, इस तरह से लेके ये आपकी पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगी। इसी तरह से सीक्वेंस वाइज आप लिखते जाओगे तो लास्ट आ जाएगा 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5 और 6-6। तो इस तरह से आपकी जो टोटल 36 आउटकम्स है वो हो जाएंगी। क्लियर है? आगे देखिए प्लेइंग कार्ड का। कार्ड की बात करते हो तो टोटल जो कार्ड्स हैं वो आपके पास 52 होते हैं। ठीक है, वेल शेफल डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। अब 52 का आप हाफ कर दो तो 52 का अगर हाफ करते हो तो उसमें जो 26 हैं वो रेड कलर के होंगे और जो 26 हैं वो ब्लैक कलर के होंगे। ठीक है, तो दो कलर हो गए, रेड एंड ब्लैक, इक्वल इक्वल। अब जो 26 रेड हैं उनके लिए आगे 2 पार्ट्स कर दो तो 13 हो जाएंगे। ठीक है, अब जो रेड है उनकी शेप जो होती है हार्ट और डायमंड। ठीक है, और जो ब्लैक है उनकी शेप होती है क्लब और स्पेड। ठीक है, पान, ईट, हुक्म और चीड़ी। क्लियर है? ये 4 टाइप की शेप होती है। और जो कार्ड की स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग ऑफ कार्ड्स, जो आप 1 से स्टार्ट नहीं करते हो उसकी जगह ए राइट करते हो सबसे पहले, ए, उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 नहीं होगा, 11 की जगह जे, क्यू और के ये राइट करते हो। ठीक है, तो ए का मतलब आप बोलते हो एस, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अप टू सेम। जे की जगह यूज करते हो जैक, क्यू की जगह क्वीन और के की जगह किंग। और इनकी जो काउंटिंग है वो सीक्वेंस वाइज ही होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। क्लियर है? अब जो ये सारे कार्ड्स हैं आपके हो गए 13, तो 13 4 जा 52, तो सारे कार्ड कितने कितने होंगे? 4 कार्ड्स। ठीक है, जैसे मैंने किंग की बात की तो किंग जो है 4 होंगे। कैसे होंगे? एक किंग होगा हार्ट का, एक डायमंड का, एक क्लब का और एक स्पेड का। ठीक है, और ऐसे ही एक आपसे पूछा जाता है कि व्हाट आर द फेस कार्ड। तो इन तीनों को बोलते हो जे, क्यू और के। दीज 3 कार्ड्स आर फेस कार्ड, क्योंकि उनके ऊपर जैक, क्वीन और किंग, इनका जो फेस है वो बना होता है, इसलिए इनको बोलते हैं फेस कार्ड। तो टोटल फेस कार्ड कितने होंगे? 12। क्लियर है? तो ये कुछ आपके पास डाटाज है जिनसे आपसे क्वेश्चनिंग हो सकती है। ठीक है, तो लास्ट टाइम है कि आपको कुछ एक टेबल्स गिवन होंगी, उस टेबल में से आपको जो क्वेश्चंस हैं वो फाइंड करने हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको दिया है कि एक टेबल गिवन है, नंबर ऑफ गर्ल्स 0, 1 या 2, और यहाँ होगी नंबर ऑफ फैमिलीज 475, 273, 811। कुछ एग्जांपल ले लिया। ठीक है, तो क्वेश्चन है व्हाट आर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फैमिली ऑफ 2 गर्ल। अब 2 गर्ल्स की फैमिली कितनी है? 811। बाय में तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 811 और बाय में इन सभी का टोटल 5 और 3 8 और 1 9, 7 और 7 14 और 1 15 1, 4 और 2 6 6 और 8 7 14 और 1 15। तो ये आपकी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी। और जो आपके मोस्टली एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं वो भी ऐसे ही हैं कि आपको जो टेबल्स हैं वो गिवन है, उस टेबल से आपको आंसर फाइंड करना है। क्लियर है?
तो एक आप क्वेश्चन जो प्रॉपर वे में करते हो वो मैं आपको करके दे रहा हूँ, ठीक है। आपका जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि ए बैट्समैन हिट्स 6 टाइम्स बाउंड्री ऑन 30 बॉल प्लेड, ठीक है। कि जो एक लड़की है वो 30 बॉल्स प्ले कर रही है, तो आप सबसे पहले लिख दोगे, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन ही है, टोटल नंबर ऑफ बॉल प्लेड्स, कि कितनी बॉल उस लड़की ने प्ले की, 30, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ बॉल्स ऑन हिट बाउंड्री, कितनी बॉल पे बाउंड्री हिट की, 6। नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट द बाउंड्री, ठीक है। तो आप सबसे पहले चेक कर लो नंबर ऑफ बॉल्स ऑन नॉट हिट बाउंड्री, कि कितनी बॉल पे बाउंड्री जो है वो हिट नहीं हुई। तो 30 माइनस में 6 करोगे तो 24 बॉल्स पे आपकी जो बाउंड्री है वो हिट नहीं हुई, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लगाओगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब नंबर ऑफ फेवरेबल आपकी कितनी है कि जितनी बॉल पे बाउंड्री हिट नहीं हुई वो आपके पास है 24, और टोटल बॉल्स कितनी है 30, ठीक है। अब इनको आप कैंसिल करते हो तो 6 पे जाएगा, 6 4 और 6 5, तो चांसेस कितने हो जाएंगे 4/5, ठीक है। तो ये आपका एक प्रॉपर सीक्वेंस रहेगा कि आपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है, ठीक है। तो आपका होमवर्क यही है कि जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं इसके ऊपर स्टडी कीजिए, और हो सके तो जो फर्स्ट वर्कशीट है ओनली वो भी आप ट्राई करके देखिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।